अब जोर लगाकर नीलम ने अपने आप को छुड़ाया। अभिनव की तरफ मुँह करके बैठ गई। फिर उसको देखते हुए बोली, मुझे क्या नहीं दिखता? उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अभिनव बोला, तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार का एहसास नहीं महसूस होता? मेरे दिल की धड़कन नहीं सुनाई देती? जब भी तुम पास होती हो कितनी तेज हो जाता है। मेरे हाथों की बेचैनी नजर नहीं आती जो तुम्हें छूने को बेताब रहते हैं? नीलम शर्म से लाल होते हुए बोली, आप कुछ कहते नहीं, अपने इमोशनल बिल्कुल शो नहीं करते। अभिनव बोला, क्या शो करता? ज़रा टच हो जाता तो तुम उछलकर 2 फुट की दूरी पर खड़ी हो जाती। नहीं जानता मैंने कैसे कंट्रोल कर रखा था अपने आप पर। नीलम आश्चर्य से बोली, अच्छा शादी तो आपने मजबूरी में की थी? अभिनव खोया हुआ बोला, कोई मजबूरी नहीं थी नीलम। जब तुमने पहली बार परेश को लेकर गुस्सा किया था मैं समझ गया था तुम्हारे अंदर अभी चिरागी है, तुम फिर खड़ी हो जाओगी। लेकिन संध्या के कारण दिल में डर था। मैं निश्चित करना चाहता था तुम कहीं संभालने से पहले बिखर न जाओ, इसलिए तुम्हारा सहारा बनना चाहता था। नीलम के मन में बहुत समय से चल रहे सवाल को पूछना उचित समझा। फिर एकदम से इतना गुस्सा क्यों करने लगे? बार बार किस करने की जिद करते थे? अभिनव अपने हाथ में अपने बालों को घुमाते हुए बोला, और क्या करता नीलम, तुम आगे बढ़ने का कोई प्रयास ही नहीं कर रही थी। जब तुम ट्रेन में उन औरतों की नोकझोंक पर शर्माकर लाल हो रही थी मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनके निकट खिसकता हुआ बोला, अभी भी तुम बात बात पर लाल हो जाती हो? उसने नीलम के चेहरे पर आई लटों को पीछे करते हुए कहा, मैं तुम्हें समय देना चाहता था, तुम नॉर्मल फील करने लगो। रात को तुम डर जाती, चाहता था तुम्हें बाहों में लेकर सहलाता रहूं, लेकिन तुम मेरे छूने से तो और भी कांपने लग जाती। उस वक्त मुझे उन दरिंदों पर गुस्सा आता था। नीलम बोली, मैं समझ रही थी आप मुझे कंफर्टेबल बोली में समझा रहे थे, आप मुझे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती, डर और शर्म अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रही थी। फिर लगता था आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पहली बार पार्टी में सबको अपनी पत्नी के साथ हंसते बोलते देख बहुत बुरा लगा। अभिनव बड़े प्रेम से बोल, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन पार्टी से बाहर आते समय जब लाइट चली गई और तुम बेहोश होने लगी तब बड़ी चिंता हो गई थी। नीलम उस दिन को याद करते हुए बोली, और मुझे चिंता हो गई थी कहीं मेरे कारण आपको शर्मिंदा महसूस न होना पड़ा हो। अभिनव बोला, हादसा किसी के साथ भी हो सकती है, फिर अपनी गलती ना हो तो शर्मिंदा क्यों होना है? चाहता था तुम अपने आप को व्यस्त रखो, कहीं मन लगाओ जिससे जल्दी डर से बाहर आ सको। मैं तुम्हें उकसाता भी था इसलिए था जिसमें तुम गुस्से के कारण ही कुछ रिएक्ट तो करो। याद है उस दिन तुम्हें कितना एम्बेरेस किया था नीलू नीलू बोलकर मनोरमा के सामने? नीलम हंसते हुए बोली, हाँ तब तो बहुत गुस्सा आया था। अभिनव हंसते हुए बोला, तब तो नीलू बोलने का अधिकार दोगी या जबरदस्ती बोलना शुरू कर दूं? नहीं, उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, आपको सब अधिकार दे दिए हैं। आपके कितना धैर्य दिखाया मुझे नॉर्मल महसूस कराने के लिए। कई बार आपकी इस कोशिश से चिढ़ जाती थी, गुस्सा भी आ जाता था। अभिनव बोला, जानता हूँ कई बार बुरा भी लगता था। श्यामा के साथ हंस बोल रही होती थी और मेरे आते ही खामोश हो जाती। मैं चाहता था तुम कम से कम अपने मन में बात तो करो मुझसे। नीलम ने अपनी उंगलियां अभिनव की उंगलियों में फंसाते हुए कहा, क्या मन की बात करती? इतनी बेचैनी हो जाती, आपके पास आने से डर के कारण कांपने लगती थी, लेकिन अब मुझे लगता है इंद्रियां रिएक्ट करती थी। मुझे समझ नहीं आता था। याद है जब चाकू लग गया था हाथ में, आपने हाथ पकड़कर धोया था। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। आप जानते थे मैं कितना डर जाती थी, फिर भी आपने हाथ पकड़ लिया। अभिनव याद करते हुए बोला, तुम्हारे हाथ में खून देखकर मैं ये बात भूल गया था।
उसको रोकना ज़रूरी लगा। नीलम याद करते हुए बोली, मुझे तब हर बात में टेंशन और सफोकेशन हो जाती। आप पर भी गुस्सा आ जाता। लगता समझना नहीं चाहते, जल्दबाजी कर रही हैं। अभिनव बोला, हाँ मुझे लगता था अगर फोर्स नहीं करूँगा तो तुम अपने खोल से बाहर नहीं आओगी, इसलिए कई बार जानबूझकर कठोर बर्ताव भी कर जाता था। नीलम बोली, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। आपसे बात करना अच्छा लगता था, नहीं होते थे तो मन नहीं लगता था, लेकिन जब होते थे घबराहट होने लगती। पास आते हुए डर लगता कि कहीं पुरानी बातें याद ना आने लगी। ऊपर से सोनिया कहती, आप गुमसुम रहने लगी हैं, शायद मैं आपको ध्यान नहीं रखती, सेटिस्फाइड नहीं करती। मुझे गिलन होने लगी थी। मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे कारण आपको शादी को लेकर जो अरमान थे सब पर पानी फिर गया। अभिनव बोला, मैं परेशान इसलिए होने लगा था कि तुम मेरे सामने नॉर्मल बिहेव नहीं करती थी। इतने समय बाद भी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। मुझे लग रहा था मैं एक बार फिर फेल हो गया। नीलम बोली, मैं अपनी फीलिंग को समझ ही नहीं पा रही थी। पास आना भी चाहती थी और डर भी जाती थी। तैयार होकर आपकी आंखों में प्रशंसा देखना चाहती थी, लेकिन जब किस करते थे तो कांपने लगती। डर लगता था आपका धैर्य खत्म हो गया और मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। सोनिया ने मोनिका के बारे में बताया तो अभिनव हंसते हुए बोला, तो तुम्हारे दिमाग में मशीन ने हवाई केले बनाने शुरू कर दिए। कैसे भीगी बिल्ली बनकर आई थी मुझे कमरे में किस करने। नीलम ने हल्का सा हाथ अभिनव के सीने पर मारते हुए कहा, मजाक मत बनाओ, कितनी हिम्मत करके आई थी, आप नहीं समझोगे। अभिनव गंभीरता से बोला, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका था। तुम मेरी आदत बन चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुमने रोते हुए कहा था, मुझे जाने दो। नीलम बोली, उस दिन में डर जरूर गई थी, लेकिन मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग पैदा हो गई थी। ये टेंशन हो गई। पता नहीं आप कैसे फील करते हैं मेरे बारे में। अभिनव बोला, तुम हो तो बुद्धू, तुम्हें मेरी फीलिंग पता नहीं चल रही थी और मैं तुम्हें उकसाता था मोनिका को लेकर। किसी तरह तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नीलम मुस्कुराते हुए, अच्छा मुझसे ज़बरदस्ती मनवाने पर तुले रहते कि मोनिका से जलती हूँ और खुद विवेक से क्यों चिढ़ रहे थे। अभिनव झेपते हुए बोला, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन। मैं जल्दी घर आया था तुम्हारे कारण और तुम विवेक के साथ हंसकर बातें कर रही थी। नीलम अभिनव के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। अभिनव बोला, अब तो विश्वास हो गया है, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। चलो सारी रात बातें करनी है या कुछ एक्शन भी हो जाए। इससे पहले नीलम कुछ कहती, अभिनव उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले चला गया। अगले दिन सुबह जब नीलम ने आँख खुली तो अभिनव बेसुध हो रहा था। उसके बगल में जब वह अपने काम निपटाकर तैयार होकर स्कूल जाने लगी तो देखा अभिनव तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर आ रहा था। उसको देखकर बोलिया, तुम कहाँ जा रही हो? नीलम बाहर जाती हुई बोली, स्कूल जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अभिनव उसके पीछे आते हुए बोला, मैंने छुट्टी ले ली है, तुम आज कहीं नहीं जा रही हो? सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। नीलम हंसकर बाहर भागती हुई बोली, तो अब सो जाओ। अभिनव उसको पकड़ने के लिए भागा कि बाहर मनोरमा को देख ठिठक गया। अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, आ जाओ, इतने महीने जो तड़पाया है उसका गिन गिन कर बदला लूँगा। अभिनव को देखते हुए मनोरमा को बोली लगता है पाठक जी आज मूड में है। नीलम शर्माते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए देर हो जाएगी। कहानी समाप्त।